हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको पॉलिनेशन समझाऊं, आपको कुछ और चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स ऑचल होते हैं। हमने बनाया था ना, मेल गैमेटोफाइट में हमने 2 मेल गैमेट्स बनाए थे, और वो जो दोनों मेल गैमेट्स थे वो कैसे थे? नॉन मोटाइल थे। इसी तरह से हमने एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल बनाया था। एग सेल मतलब फीमेल गैमेट, वो भी कैसे थे? वो भी नॉन मोटाइल थे। तो एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन कराना है तो मेल एंड फीमेल गैमेट को पास पास लाना होगा। अब यहाँ पे मेल गैमेट खुद से चल के फीमेल गैमेट के पास तो जाएगा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ता है? पॉलिनेशन कराना पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम पॉलिनेशन के बारे में समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है पॉलिनेशन के बारे में? सारी एनसीईआरटी की ही लाइन है कि पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन कहलाएगा। आप इस पॉइंट को यहाँ पे, ये मेरे पास एक डायग्राम है, इससे समझेंगे थोड़ा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मैंने स्टेमन बनाया है। स्टेमन में ये एंथर है और ये फिलामेंट है, और एंथर में ये पॉलन ग्रेन्स हमने दिखाया है, और ये यहाँ पे कार्पल है। कार्पल में आप जानते हैं ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, और ये फूला हुआ पार्ट क्या होता है? ओवरी होता है, और ओवरी में मैंने यहाँ पे ये ओव्यूल दिखाया है। तो अब एंथर में पॉलन ग्रेन्स है, एंथर फटेगा, पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, तो एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन कहलाएगा। अब चलिए, अब मैं इसको हटाती हूँ। अब यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, मीन्स पॉलिनेशन के प्रकार, पॉलिनेशन के टाइप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 टाइप्स लिखे हुए हैं पॉलिनेशन के। अब ये जो 3 टाइप है पॉलिनेशन के, ये किस बेसिस पे 3 टाइप पॉलिनेशन के हैं? तो याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है। बेसिस क्या है? बेसिस है सोर्स ऑफ पॉलन। सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस पे यहाँ पॉलिनेशन के 3 टाइप्स हैं। सोर्स ऑफ पॉलन मतलब मीन्स पॉलन ग्रेन का स्रोत क्या है, कहाँ से पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, उस बेसिस पे। ठीक है, 3 टाइप्स है, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोगेमी की। तो ऑटोगेमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। इस पॉइंट को आप थोड़ा इसी डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है, इसमें सारे फ्लावर्स, इसमें ये फ्लावर्स प्रेजेंट है। इसमें सारे फ्लावर्स कैसे हैं? बाइसेक्सुअल है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है मीन्स उसमें मेल पार्ट भी है एंड फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, तो अब एक फ्लावर को यहाँ पे मैंने दिखाया है। यहाँ पे आप इस फ्लावर के सारे पार्ट देख सकते हैं। तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, स्टेमन भी है, कार्पल भी है। तो अब क्या हुआ? ये एंथर है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। एंथर फटा, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुँच गया। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को कहेंगे ऑटोगेमी। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि क्या पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत है क्या? नहीं, यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट वो होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। जैसे कि हवा भी पॉलिनेटिंग एजेंट है, पक्षी पॉलिनेटिंग एजेंट है, इंसेक्ट्स पॉलिनेटिंग एजेंट है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए, मीन्स फ्लावर को यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अपने आप हो रहा है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। यहीं पे एंथर फटा, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और यहीं स्टिग्मा पे गिर गया, अपने आप पॉलिनेशन हो गया। यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए। तो ये है ऑटोगेमी। ठीक है, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, है ना। एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। ये कैसा पॉलिनेशन है? सेल्फ पॉलिनेशन है। अब देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है कि फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना। फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करती है। ये जो ऑटोगेमी है या सेल्फ पॉलिनेशन, ये रेयर होता है, रेयर माना जाता है ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन। तो आइए देखते हैं कि किन किन कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, किन किन कंडीशन का होना जरूरी है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, मीन्स ऑटोगेमी के लिए। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो तो यही है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो बाइसेक्सुअलिटी, मीन्स फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? बाइसेक्सुअल होने चाहिए, मीन्स फ्लावर में मेल पार्ट भी होना चाहिए एंड फीमेल पार्ट भी होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे है पी का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है। पी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है और उसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल भी होते हैं। अब है कि क्या सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होने से ही सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा? तो नहीं,
फ्लावर के बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ यहाँ पे सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनी होनी चाहिए। इन दोनों इवेंट्स में सिंक्रोनाइजेशन का होना जरूरी है। इसके साथ ही एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू इच अदर सो डैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। इसके साथ ही जो एंथर है और स्टिग्मा है उसका पास पास होना जरूरी है ताकि आराम से सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, अब आइए मैं इस पॉइंट को थोड़ा आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है, डायग्राम नहीं मीन्स मैंने ये लिखा है। देखिए मैंने क्या कहा कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, किसके लिए? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। साथ ही जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर को हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं, याद रखना। फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। मेल पार्ट क्या होता है? स्टेमन। फीमेल पार्ट क्या होता है? कार्पल। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेमन बनाया, स्टेमन में ये एंथर है, एंथर में पॉलन ग्रेन बने, और ये यहाँ पे कार्पल है, कार्पल में ये क्या है? स्टिग्मा है। ठीक है, अब देखो, अब जब यहाँ पे एंथर फटा और पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ तो उसी समय पे ये जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो जाने चाहिए, मीन्स मैच्योर हो जाने चाहिए, तभी सेल पॉलिनेशन होगा। अब ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंथर फट गया, पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल गए, रिलीज हो गए, लेकिन स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव ही नहीं है, मैच्योर ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में नहीं हो पाएगा सेल पॉलिनेशन। या फिर अगर स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो चुकी है बट पॉलन रिलीज ही नहीं हुए तो इस कंडीशन में भी नहीं हो पाएगा सेल पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल पॉलिनेशन के लिए पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन का होना जरूरी है, और इसे हम होमोगेमी भी कहते हैं। मेल एंड फीमेल पार्ट का एक साथ पे मैच्योर होना, एंथर एंड स्टिग्मा का एक साथ पे मैच्योर होना क्या कहलाएगा? होमोगेमी कह देते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, याद मत रखना। और जो पी है उसमें हमें होमोगेमी देखने को भी मिलता है, उसमें जो है सेल पॉलिनेशन होता है पी में, याद रखना। अब चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब है अगला जो कंडीशन है वो है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में आप 3 एग्जाम्पल याद रखिए। अभी क्लिस्टोगेमी क्या होता है अभी मैं समझाऊंगी आपको। वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक से, मैंने छोटा सा ट्रिक बनाया है, VIOX.com। इससे आप याद रख सकते हैं, है ना, ये छोटा सा ट्रिक है। तो क्या है ट्रिक? VIOX.com। VI से वायोला, OX से ऑक्सैलिस एंड कॉम से कॉमेलाइना। ये ट्रिक है, आप चाहे तो इससे याद रख सकते हैं। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्लिस्टोगेमी क्या होता है। तो आइए, ये हमारे पास यहाँ पे एनसीईआरटी का ही एक पेज है, इसी पेज से हम पढ़ लेते हैं कि क्लिस्टोगेमी क्या होता है। ठीक है, तो देखो लिखा भी है कि सम प्लांट्स सच एज वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना, कि कुछ प्लांट्स जैसे कि वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना ऐसे होते हैं जो कि प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, जो 2 टाइप्स के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक टाइप है चेस्मोगैमस फ्लावर्स एंड दूसरा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। चेस्मोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो ओपन होते हैं, ठीक है, जो खिलते हैं, जो खुलते हैं, उन्हें कहेंगे चेस्मोगैमस फ्लावर्स। एंड दूसरा वो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते, इन्हें हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो जो वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना है, इन तीनों प्लांट में 2 तरह के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक फ्लावर वो होते हैं जो ओपन होते हैं, उन्हें हम चेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। दूसरे फ्लावर जो है वो होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते, हमें बर्ड की फॉर्म में दिखाई देते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जो क्लिस्टोगैमस में क्लिस्टो टर्म है ना, इसका मतलब ही होता है क्लोज, तो इससे आप याद रख सकते हैं। अब चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ जो कि एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, एनसीईआरटी में दिया है। तो ये देखो, ये वाला डायग्राम, यहाँ पे हम इससे समझेंगे। आपने 3 एग्जाम्पल्स याद करने हैं जिसमें से ये कॉमेलाइना का डायग्राम दिखाया गया है। अब आप इस प्लांट में देखिए, यहाँ पे आपको 2 तरह के फ्लावर्स दिख रहे हैं। एक फ्लावर वो है जो कि एरियल है एंड ओपन है, खिले हुए हैं, ये वाले देखो, इन्हें कहेंगे चेस्मोगैमस फ्लावर। एंड दूसरे फ्लावर जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो अंडरग्राउंड है और ये खिले नहीं हैं, ये क्लोज है, बर्ड की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं, इसे हम कहेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं ये। इसमें से एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर को मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाया है। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो फ्लावर्स हैं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ये ओपन नहीं होता, कभी नहीं खुलता।
यहाँ पे क्या होता है ना कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो फ्लावर में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल पार्ट पास पास होते हैं, मीन्स जो यहाँ पे देख लीजिए एंथर एंड स्टिग्मा पास पास है। तो यहीं पे क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन, एंथर फटा, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और यहीं पे स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन गिर गया। हो गया क्या? सेल पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में हमेशा और हमेशा सेल पॉलिनेशन होगा। यहाँ पे क्रॉस पॉलन मीन्स दूसरे प्लांट के पॉलन का आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर कभी खुलते ही नहीं है। जो चेस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं वो कभी खुलते ही नहीं, तो बाहर से पॉलन तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या होगा? सेल पॉलिनेशन होगा। साथ में याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत है क्या? नहीं, यहाँ पे हमें पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए। तो पॉलिनेटिंग एजेंट की अनुपस्थिति में भी यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है। अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन भी होगा, पॉलन ट्यूब भी बनेगा, ओव्यूल को फर्टिलाइज भी करेगा, मीन्स सीड भी बनेगा। तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की अनुपस्थिति में भी सीड का बनना तय है, ठीक है। और साथ ही इसमें याद रखना हमेशा क्या होगा? सेल पॉलिनेशन होगा चेस्मोगैमस फ्लावर्स में। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में हमेशा सेल पॉलिनेशन होगा। लेकिन जो चेस्मोगैमस फ्लावर हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर ये ओपन है, ये खुलते हैं, तो इन और फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो इनमें सेल पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे चेस्मोगैमस फ्लावर की कोई बात नहीं करनी है, हमें यहाँ पे बात करना है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की, क्योंकि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनमें हमेशा और हमेशा क्या होगा? सेल पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। मैंने एक एक लाइन समझा दिया है, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। देखो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ये कभी नहीं ओपन होते हैं, कभी नहीं खुलेंगे, ठीक है। इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, मैंने दिखाया एंथर एंड स्टिग्मा पास पास होते हैं। When anther dehisce in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma, कि जब एंथर फटते हैं तो क्या होता है? एंथर का डेहिसेंस होता है, तो क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुए वो वहीं पे स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ गए और क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया। दस क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा ऑटोगैमस ही होंगे, वो हमेशा उनमें ऑटोगैमी ही होगा, क्योंकि क्रॉस पॉलन, बाहर से पॉलन आने का कोई चांस ही नहीं है। अब है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, की देखो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, मैंने आपको दिखाया। पॉलिनेटिंग एजेंट की अनुपस्थिति में भी वहाँ पे सीड का बनना तय है, ठीक है। यही इस लाइन का मतलब है। अब एनसीईआरटी ने पूछा है कि क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, तो देखो इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज कैसे है कि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है, फिर भी पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये प्लांट के लिए एक एडवांटेज हो गया। दूसरा इसका नुकसान ये है कि इसमें हमेशा सेल पॉलिनेशन हो रहा है और लगातार सेल पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, जो कि हम आगे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया क्लिस्टोगैमी के बारे में। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे ऑटोगैमी को कंप्लीट किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब हम पॉलिनेशन के दूसरे प्रकार जिटोनोगैमी के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने पॉलिनेशन का जो फर्स्ट टाइप था ऑटोगैमी, उसको डिस्कस किया। अब दूसरा जो प्रकार है वो है जिटोनोगैमी, इसको पढ़ते हैं। तो जिटोनोगैमी क्या है? तो देखिए लिखा है, एनसीईआरटी का ही पेज है, आपने पहचान ही लिया होगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इस पॉइंट का क्या मतलब है, थोड़ा यहाँ पे समझेंगे। देखो यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट पे ये फ्लावर्स लगे हैं, आप देख रहे हैं। अब ये जो फ्लावर्स है, हो सकता है कि ये फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है, या फिर हो सकता है कि कुछ फ्लावर मेल है एंड कुछ फीमेल फ्लावर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फ्लावर लगे हैं। अब जिटोनोगैमी में क्या होता है कि एक ही प्लांट पे लगे इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर उसी प्लांट पे मौजूद दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुँच जाता है तो इसे हम कहेंगे जिटोनोगैमी। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? है, यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट लगेगा, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। वो पॉलिनेटिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, हवा हो, पक्षी हो, इंसेक्ट्स हो, कुछ भी हो, लेकिन पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। और जिस भी पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो चूंकि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है, तो जो जिटोनोगैमी है, जिटोनोगैमी फंक्शनली मीन्स क्रियात्मक रूप से ये क्रॉस पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है। लेकिन ये जेनेटिकली जो जिटोनोगैमी है ये ऑटोगैमी के सिमिलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलन है वो एक ही प्लांट से तो आ रहे हैं,
एक ही प्लांट पे मौजूद इस फ्लावर का पॉलन उसी प्लांट पे मौजूद दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है। तो एक ही प्लांट से पॉलन आ रहे हैं ना, तो एक ही प्लांट से पॉलन आ रहे हैं तो वो तो जेनेटिकली सिमिलर ही होंगे। तो इसीलिए जो जिटोनोगेमी है इसको जेनेटिकली ऑटोगेमी के सिमिलर माना जाता है। मीन्स जिटोनोगेमी जो है ये ना ही पूरी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन है, ना ही पूरी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन है, ये बीच में ही है। ठीक है, ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है, लेकिन ये जेनेटिकली ऑटोगेमी के सामान्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलन है वो सेमी प्लांट से आ रहे हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी है एनसीईआरटी में, आप देख लें। ऑल्दो जिटोनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, है ना, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ये जेनेटिकली ऑटोगेमी के सिमिलर है, समान है, क्योंकि सेम प्लांट से पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं। अब तीसरा प्रकार है पॉलिनेशन का जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। इस पॉइंट को भी हम थोड़ा यहाँ पे समझेंगे। तो अब समझेंगे जीनोगेमी में क्या होता है कि यहाँ पे ये एक प्लांट है और यहाँ पे ये दूसरा प्लांट है, ये सेम स्पीसीज के ही प्लांट है। ठीक है, अब अगर एक प्लांट से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे चले जाए तो इस तरह के पॉलिनेशन को कहेंगे जीनोगेमी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, कि जीनोगेमी ही सिर्फ पॉलिनेशन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें स्टिग्मा पे पॉलिनेशन के दौरान स्टिग्मा पे जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन जो है वो पहुँच रहे हैं। अब देखो, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलन ग्रेन्स जो है वो जा रहे हैं, तो ये जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं ना स्टिग्मा पे। तो ऐसा सिर्फ जीनोगेमी में होता है। सिर्फ जीनोगेमी ही एक पॉलिनेशन ऐसा है जिसमें पॉलिनेशन के दौरान जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा भी है कि दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। कि यही केवल एक ऐसा पॉलिनेशन का प्रकार है जिसमें पॉलिनेशन के दौरान जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पॉलिनेशन के टाइप को कंप्लीट किया। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स वो 2 एबायोटिक एजेंट्स एंड 1 बायोटिक एजेंट को यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, अब ये जो देखिए, एबायोटिक एजेंट का मतलब हो गया नॉन लिविंग एजेंट एंड बायोटिक एजेंट का मतलब हो गया लिविंग एजेंट। अब ये जो 2 एबायोटिक एजेंट है जिसको प्लांट यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए, वो है विंड मीन्स हवा एंड वाटर, वाटर मीन्स पानी। तो विंड एंड वाटर क्या है? एबायोटिक एजेंट है जिसको प्लांट यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। अब अगर विंड के थ्रू मीन्स हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन बाय विंड इज नॉन एज एनिमोफिली। और अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे कहेंगे हाइड्रोफिली। और अगर एनिमल्स, बायोटिक एजेंट में क्या आ जाएंगे? एनिमल्स आ जाएंगे। अगर एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे कहेंगे जूफिली। अब इन सब में जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है वो एनिमल्स के थ्रू होता है और सबसे कम वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स में वाटर पॉलिनेशन को एक तरह का रियर पॉलिनेशन माना जाता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। अब एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड और फ्रेग्रेंस। कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं कलर से मीन्स रंग से एंड फ्रेग्रेंस से मीन्स सुगंध से, महक से। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसे हम आगे जूफिली को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा, आइए एनसीईआरटी की लाइन भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वही जो मैंने भी समझाया कि प्लांट्स यूज 2 एबायोटिक एंड 1 बायोटिक एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन, है ना, मैंने अभी आपको बता दिया। अब है कि मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, की ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो बायोटिक एजेंट को पॉलिनेशन के लिए यूज करते हैं। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स, कुछ ही प्लांट है जो एबायोटिक एजेंट्स को यूज करते हैं। अब है कि पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विथ द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। कि दोनों विंड एंड वाटर पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे, ये महज एक संभावना है, चांस फैक्टर है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है ना। अब हवा तो किसी भी डायरेक्शन में बह सकता है, पानी किधर से भी निकल सकती है। अब हवा थोड़ी देखेगा कि उधर स्टिग्मा है चलो उधर चलते हैं, नहीं देखेगा ना। तो यहाँ पे दोनों में विंड एंड वाटर पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए, ये चांस फैक्टर है, महज संभावना है। तो टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स द फ्लावर्स प्रोड्यूस
enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination। कि देखो अब प्लांट को पता है कि भैया पॉलिनेशन जो है वो एयर के थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है, तो अब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के कांटेक्ट में आने का जो संभावना है वो कम है। तो इसके लिए प्लांट क्या करते हैं, प्लांट बहुत ज्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं ओव्यूल की तुलना में। ओव्यूल कम बनाया लेकिन पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा बनाते। क्यों? क्योंकि कुछ पॉलन ग्रेन्स इसीलिए बहुत ज्यादा बनाते हैं ताकि कुछ पॉलन ग्रेन भी जो है वो स्टिग्मा पे आ जाए। और ओव्यूल इसीलिए कम बनाते हैं क्योंकि वही प्लांट को पता है एक भी पॉलन आए ना आए तो काय झूठ में उतना ओव्यूल बना के एनर्जी खर्च करना, एनर्जी लगती है भाई, मैंने पढ़ा था आपको कि यहाँ पे डिवीजन करने पड़ते हैं। तो इसीलिए प्लांट ने ओव्यूल कम बनाया लेकिन पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा बनाया। पॉलन ग्रेन्स ज्यादा इसलिए बनाया ताकि कुछ भी पॉलन आ जाए, और ओव्यूल कम इसलिए बनाया ताकि कम भी पॉलन अगर आता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यही इस लाइन का मतलब है जो कि मैंने आपको समझाया। अब चलिए अब इन एजेंट्स के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को एक एक करके हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे विंड पॉलिनेशन की। विंड पॉलिनेशन मीन्स एनिमोफिली की, कि अगर विंड के द्वारा, वायु के थ्रू एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं तो उसे क्या कहेंगे, विंड पॉलिनेशन कहेंगे। और ये जो विंड पॉलिनेशन है ये क्वाइट कॉमन है इन ग्रासेस में ये कॉमनली हमें देखने को मिलता है। अब एक ये फ्लावर कैसे होंगे, जिन फ्लावर में विंड पॉलिनेशन होता है उन फ्लावर को हम कहते हैं एनिमोफिलस फ्लावर। तो जो एनिमोफिलस फ्लावर है वो कैसे होंगे, तो यहाँ पे फ्लावर जो होते हैं वो होते कलरलेस। कलरलेस का मतलब है रंगहीन होते हैं, रंगहीन। ठीक है, इसके अलावा जो फ्लावर है वो होते हैं ऑर्डरलेस मीन्स गंधहीन होते हैं। और फ्लावर होते हैं नेक्टरलेस। नेक्टर एक मीठा लिक्विड होता है जो कि प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को लालच देने के लिए बनाते हैं ताकि वो आए, नेक्टर पिए और पॉलिनेशन करते। लेकिन यहाँ पे हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे नेक्टर की क्या, हवा क्या नेक्टर पिएगा और पॉलिनेशन करेगा? नहीं ना। तो यहाँ पे प्लांट ने नेक्टर बना ही नहीं। फ्लावर कैसे है, नेक्टरलेस है। अब देखो कलर, रंग और जो गंध है ना, वो तो फ्लावर, वहां मैंने आपको बताया ना कि जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं कलर एंड फ्रेग्रेंस से। ठीक है, लेकिन तो वहां पे जो है एनिमल से जहां पे पॉलिनेशन होगा वहां पे फ्लावर कलरफुल होंगे, फ्लावर जो है उनमें ऑर्डर भी होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि एयर से पॉलिनेशन हो रहा है तो अब एयर थोड़ी देखेगा कि भाई इतना सुंदर लाल कलर का फ्लावर है चलो वहां चलते हैं, या फिर उधर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है चलो उधर चलते हैं। नहीं, तो यहाँ पे इन चीज की जरूरत है नहीं तो प्लांट ने बनाया नहीं। क्यों झूठ में अपनी एनर्जी बर्बाद करे, तो प्लांट ने बनाया ही नहीं। तो याद रखिएगा विंड पॉलिनेशन जहां पे हो रहा है वहां पे फ्लावर कलरलेस है, ऑर्डरलेस है एंड नेक्टरलेस है। अब यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे होंगे, तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो होते स्मॉल, लाइट वेट, ड्राई, नॉन स्टिकी होते हैं। छोटे पॉलन ग्रेन है, हल्के हैं, चिपचिपे नहीं है ताकि वो हवा में आराम से उड़ सके। ठीक है, अब वही बात की पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर, की यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि कुछ पॉलन, कम से कम कुछ पॉलन भी तो स्टिग्मा पे जाए और पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है, यहाँ पे आप स्टिग्मा को देखिए। स्टिग्मा जो है वो कैसे हो गए, पक्षियों के पंख जैसे हो गए हैं। स्टिग्मा लार्ज हो गए हैं, हेयरी हो गए हैं एंड फेदरी हो गए हैं। मीन्स स्टिग्मा का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, ताकि हवा में जो उड़ रहे हैं पॉलन ग्रेन उसको स्टिग्मा आराम से पकड़ सके। इसके अलावा जो स्टेमन्स हैं वो वेल एक्सपोज्ड हैं। ठीक है, ऐसे हिलते डुलते भी रहते हैं ताकि जो एंथर फटे और आराम से पॉलन ग्रेन हवा में उड़ सके। इसके अलावा ये देखो यहाँ पे ओवरी है। ओवरी में यहाँ पे विंड पॉलिनेशन जहां पे होता है जिस फ्लावर में, उस फ्लावर के ओवरी में यूजुअली 1 ओव्यूल होते हैं। यूजुअली कितने ओव्यूल होते हैं, 1 ओव्यूल होते हैं। क्यों होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखो जिनमें जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं ना, मीन जिनमें विंड पॉलिनेशन हो रहा है वो फ्लावर वो छोटे छोटे होते हैं। तो वो जनरली तो वो क्या करते हैं कि आपस में मिलके इनफ्लोरेसेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है इनफ्लोरेसेंस ऑफ मेज मतलब मक्का। और यही जो है आगे चल के ये कन्वर्ट होगा कॉर्न कॉब में, मीन्स मक्के का भुट्टा में। आप सभी ने मक्के का भुट्टा देखा हुआ है। ठीक है, मक्के का भुट्टा में क्या होता है, सेंटर में एक मोटी जैसी संरचना होती है जिसपे बीज लगे होते हैं
और मक्के के भुट्टे में आपको हरे हरे कलर के बड़े बड़े छिलके दिखते हैं। वो जो हरे हरे कलर के बड़े बड़े छिलके हैं ये ब्रैक्ट है, और यहाँ पे ब्रैक्ट कैसे हो गए, एनलार्ज हो गए, और इसने क्या किया है, इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लिया है, तो इसे स्पैथ या स्पैथे भी कह दिया जाता है। अब आपने मक्के के भुट्टे से ऐसे सिल्की हेयर सी स्ट्रक्चर भी देखी होगी निकलते हुए, तो वो जो सिल्की हेयर सी स्ट्रक्चर है वो क्या है समझते हैं। देखो अब मक्के के भुट्टे में वो जो सेंटर में जो मैंने बोला मोटा सा हिस्सा होता है जिसपे दाने लगे होते हैं, वो क्या है, वो है पेडंकल, ठीक है, और उस पे दाने लगे हुए हैं। तो जहां पे दाने लगे हुए हैं शुरुआत में वहां पे बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स थे, जितने दाने हैं उतने फीमेल फ्लावर्स होंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये है फीमेल, ये जो दाने हैं यहाँ पे ये गोल गोल से मैंने बनाए हैं, ये है ओवरी। देखो फीमेल फ्लावर होंगे तो उसमें कार्पल तो होगा ही, और कार्पल में ये स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल होता है, ये होगा ही। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये जो लाल रंग में मैंने बनाया है ये क्या है, ओवरी है। अब ओवरी है तो प्रत्येक ओवरी से ये मैंने यहाँ पे स्टाइल दिखा दिया, बाहर निकलते हुए स्टाइल है, और स्टाइल के टिप पे स्टिग्मा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने फ्लावर्स है उतने स्टाइल होंगे ऑफ कोर्स। तो जो आपको मक्का के भुट्टा से वो जो आपको सिल्की हेयर निकलते हुए दिखते हैं फुदना जैसा, वो क्या है, वो स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टाइल के टिप पे स्टिग्मा भी होगा। तो स्टाइल्स प्लस स्टिग्मास को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, टेसल्स कहते हैं। और यहाँ हमने बताया ना कि जिन फ्लावर में विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनके ओवरी में हमें जनरली सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ओवरी में, प्रत्येक ओवरी में सिंगल ओव्यूल होगा जो कि आगे चल के सीड में कन्वर्ट होगा। तो आप जो वो सिल्की हेयर सी स्ट्रक्चर देखते हैं मक्का के भुट्टे में, वो स्टाइल है, और स्टाइल के टिप पे स्टिग्मास है। स्टाइल्स एंड स्टिग्मास को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, टेसल्स कहते हैं। और ये हवा में ऐसे झूमती रहती हैं, क्यों, ताकि हवा में उड़ रहे पॉलन ग्रेन को पकड़ सके, ठीक है। तो ये हमने देखा एनिमोफिली के बारे में, हमने यहाँ पे डिटेल में समझा। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोफिली के बारे में, मीन्स वाटर पॉलिनेशन के बारे में। अब जो वाटर पॉलिनेशन है, मैंने पहले भी कहा ये क्वाइट रियर है, वाटर पॉलिनेशन रियर होता है। लिमिटेड टू 30 जेनरा, मीन्स केवल 30 जेनरा में हमें वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ये 30 जेनरा तक ही सीमित है, और वो भी जो 30 जेनरा है वो मोस्टली मोनोकॉट्स के ही जेनरा होते हैं, ठीक है। अब आप समझेंगे, याद रखेंगे कि नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, कि जो सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स मीन जो वाटर में ग्रो कर रहे हैं, उनमें वाटर पॉलिनेशन होगा ये जरूरी नहीं है। सारे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर को पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, की अधिकांश एक्वेटिक प्लांट्स में, जैसे कि आपका हो गया वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होगा। इनमें इंसेक्ट्स या विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो फ्लावर्स होते हैं इनके एमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड। वो पानी के ऊपर आ गए फ्लावर्स, और उनमें हमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन या विंड के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो मुद्दे की बात यह है कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन नहीं होते हैं। वाटर पॉलिनेशन को एक तरह का रियर टाइप का पॉलिनेशन माना जाता है। अब देखो, अब जिनमें वाटर पॉलिनेशन हो रहा है वो फ्लावर जो है वो कैसे होते हैं, वो फ्लावर्स कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। सेम यहाँ पे पानी को रंग का कोई जरूरत है नहीं, रंग देख के पानी थोड़ी आएगा। ऑर्डरलेस होते हैं, मीन्स गंधहीन होते हैं, पानी को गंध से भी कोई लेना देना नहीं है। और नेक्टरलेस होते हैं, क्योंकि पानी भी नेक्टर नहीं पीने वाले। अब जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होंगे, तो देखिए वही एनसीईआरटी की लाइन है, सारी एनसीईआरटी की लाइन है। ये कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो सकता है, बट जो ज्यादातर लाइन्स है वो एनसीईआरटी के हैं। पॉलन ग्रेन्स कैसे हैं, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग। कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, और ये जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग है ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन को वेटिंग से, मीन्स गीला होने से बचाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हैं जिनमें हमें हाइड्रोफिली मीन्स वाटर के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है। क्या क्या है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला एंड जोस्टेरा। 3 एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, तीनों एनसीईआरटी में दिए हैं। अब इसको याद कैसे कीजिएगा, इसका ट्रिक है, ऐसे याद कीजिएगा। अभी मैं बाद में बताती हूँ, पहले अब देख लो कि ये 3 एग्जाम्पल्स आपको याद करना है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला एंड जोस्टेरा।
ठीक है। अब ये जो जोस्टेरा है इसे सी ग्रास भी कह दिया जाता है, जोस्टेरा के प्लांट्स को सी ग्रासेस भी कह देते हैं। इनमें से जो ये दोनों है वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला, ये फ्रेश वाटर प्लांट है, और जो जोस्टेरा है ये मैरीन वाटर प्लांट है। अब ये सारे कैसे हैं, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं, मीन्स ये पानी में डूबे हुए होते हैं। लेकिन इनमें से हमें हाइड्रीला एंड जोस्टेरा के अंदर हाइपोहाइड्रोफिली देखने को मिलता है, लेकिन वेलिस्नेरिया के अंदर एपीहाइड्रोफिली देखने को मिलता है। देखो जो हाइड्रोफिली है ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एपीहाइड्रोफिली, दूसरा होता है हाइपोहाइड्रोफिली। एपी का मतलब ही होता है एबव एंड हाइपो का मतलब ही होता है बिलो, कि अगर पॉलिनेशन वाटर सरफेस पे हो रहा है, जल की सतह पे हो रहा है, तो उसे कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। लेकिन अगर पॉलिनेशन पानी के अंदर हो रहा है तो उसे कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। तो ये जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये सभी पानी में डूबे हुए हैं, तो इनमें नॉर्मली तो हाइपोहाइड्रोफिली ही होनी चाहिए ना, तो इन दोनों में तो हाइपोहाइड्रोफिली ही है। लेकिन वेलिस्नेरिया में हमें एपीहाइड्रोफिली देखने को मिलता है। प्लांट पानी में डूबे हैं लेकिन पॉलिनेशन जो है वाटर सरफेस पे हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, तो आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये ट्रिक से आप याद कर लीजिए कि क्या है, 3 एग्जाम्पल्स याद करने। कैसे याद करेंगे, हाय श्रीवल्ली जू चलेगी, जू मतलब चिड़ियाघर, हाय श्रीवल्ली जू चलेगी, हाय से हाइड्रीला, श्रीवल्ली से वेलिस्नेरिया एंड जू चलेगी, जू से जोस्टेरा। तो ये छोटे ट्रिक है, आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं, है ना। श्रीवल्ली अभी काफी फेमस है, तो हाय श्रीवल्ली जू चलेगी, ये ट्रिक है, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। अब चलिए अब हम वेलिस्नेरिया के बारे में थोड़ा समझते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया है तो इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये वेलिस्नेरिया के प्लांट हैं जो कि पानी में डूबे हुए हैं। इसमें ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग हैं। फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर्स है, फीमेल फ्लावर है, और मेल प्लांट पे मेल फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट है। तो ये कैसे होते हैं, ये डायोसियस होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखो ये फीमेल प्लांट है, इसमें ये फीमेल फ्लावर है। अब ये जो फीमेल फ्लावर का ये स्टॉक है ना, पेडसिल भी कहते हैं, ये हाईली क्वाइल्ड है। आपको दिख रहा है, ऐसे क्वाइल्ड सी दिख रही है, हाईली क्वाइल्ड है। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है कि ये मेल इनफ्लोरेसेंस है। देखो यहाँ पे मैनी जो छोटे छोटे मेल फ्लावर्स हैं वो मिलके कंपैक्टली अरेंज होके मेल इनफ्लोरेसेंस फॉर्म करते हैं। अब ये जो मेल इनफ्लोरेसेंस है इसमें मैनी मेल फ्लावर्स हैं। अभी ये प्लांट पानी में डूबे हैं। अब क्या होता है कि जब ये फीमेल फ्लावर जो है ये मैच्योर हो जाती है तो इसके ये जो स्टॉक है ये अनकॉइल होने लगते हैं, और स्टॉक के अनकॉइल होने की वजह से फीमेल फ्लावर वाटर की सरफेस पे पहुंच गई। और जब मेल फ्लावर्स मैच्योर होते हैं तो ये जो इनफ्लोरेसेंस है ये बस्ट होता है, और यहाँ से छोटे छोटे मेल फ्लावर्स जो है वो कहाँ पे पहुंच गए, वाटर की सरफेस पे पहुंच गए। और कई बार तो क्या होता है कि यहाँ से जब ये फटा तो पॉलन ग्रेन भी रिलीज हो जाते हैं। अब मेल फ्लावर भी सरफेस पे पहुंच गया, वाटर सरफेस पे। अब यहां से ये जो फ्लावर है या पॉलन ग्रेन ये पैसिवली मीन्स जल की धारा के साथ बहते बहते फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है। अब जब ये पॉलिनेशन हो गया तो पॉलिनेशन होने के बाद ये जो स्टॉक है वो वापस से कॉइल होने लगता है, और जो फीमेल फ्लावर है वो वापस से अंदर चली जाती है, और सारी घटनाएं अंदर घटेंगी। सिर्फ पॉलिनेशन जो है वो जल की सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे हुआ। तो ये था वेलिस्नेरिया की कहानी जो आपने अभी समझा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात जोस्टेरा के बारे में भी कर लेते हैं। जोस्टेरा, इन जोस्टेरा फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। हमने पढ़ा इसमें हाइपोहाइड्रोफिली होता है, तो फीमेल फ्लावर जो है वाटर के अंदर ही है। पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स हैं जोस्टेरा में वो लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, और विदाउट एक्साइन होते हैं। ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक रिलीज इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर ही रिलीज हो जाते हैं। अब दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर, सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। अब वो पानी के अंदर पैसिवली जो है वो बहते बहते कुछ जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब चलो, अब हमने कंप्लीट कर लिया वाटर पॉलिनेशन भी। अब हम पढ़ेंगे जूफिली मीन्स एनिमल पॉलिनेशन। देखो जूफिली एनिमल पॉलिनेशन मीन्स यहाँ पे अब थोड़ी ये बाघ शेर आके पॉलिनेशन करेगा। तो जो एनिमल पॉलिनेशन है वो क्या शेर बाघ से होगा क्या? नहीं। देखिए अगर इंसेक्ट्स भी पॉलिनेशन कर रहा है तो वो जूफिली में ही आएगा, बर्ड्स भी पॉलिनेशन कर रहा है तो वो जूफिली में आएगा। ठीक है। छोटा सा चींटी भी पॉलिनेशन कर रहा है तो वो जूफिली में ही आएगा। ठीक है।
तो आइए हम पढ़ते हैं। तो जूफिली के अंदर ही ये सारे आएंगे। पहला है कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, कि अगर इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। अब यहाँ पे कुछ कॉमन इंसेक्ट्स के नाम एनसीईआरटी ने लिखे हैं जो आप देखेंगे, आप याद रखना है आपको। बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाईज, वॉस्प्स, बीटल्स, एंड्स, मॉथ्स, ये कॉमन इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। इसके अलावा अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली, जैसे कि सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स ही पॉलिनेशन करती हैं। इसके अलावा अगर बैट्स के थ्रू मीन्स चमगादड़ के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं कायरोप्टेरोफिली कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लार्ज एनिमल्स भी जो है वो पॉलिनेशन करते हुए देखे गए हैं, जैसे कि कुछ प्राइमेट्स हैं, जैसे कि लेमूर, ये करते हैं पॉलिनेशन। आर्बोरियल रोडेंट्स हैं, है ना, ट्री डॉयलिंग, पेड़ पे रहने वाले, इसमें गिलहरी आ जाते हैं, वो भी पॉलिनेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ रेप्टाइल्स हैं जैसे कि गार्डन लिजर्ट, गीको लिजर्ट, ये भी पॉलिनेशन करते हैं। तो कुछ लार्ज एनिमल्स भी जो है वो पॉलिनेशन करते देखे गए हैं। तो अब चलिए, अब इनमें से यहाँ पे जो एंटोमोफिली है इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी ने दिया है। एंटोमोफिली मीन्स इंसेक्ट पॉलिनेशन, की अगर पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक इंसेक्ट के थ्रू पहुंच रहा है तो उसे इंसेक्ट के द्वारा पहुंच रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एंटोमोफिली मीन्स इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब देखो यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे ना वो कैसे होते हैं, यूजुअली लार्ज होते हैं। अगर स्मॉल है, छोटे हैं, तो वो आपस में मिलके क्या करते हैं, इनफ्लोरेसेंस बना लेते हैं। जैसे कि आप जो गेंदा का फूल देखते हैं, जिसको आप गेंदा का एक फूल समझते हैं, उसको वो गेंदा का सिंगल फ्लावर नहीं है, वो एक फ्लावर नहीं है, उसमें मैनी फ्लावर्स होते हैं, वो इनफ्लोरेसेंस है। इसी तरीके से जो सनफ्लावर है जिसको आप एक फ्लावर समझते हैं, वो सिंगल फ्लावर नहीं है, उसमें मैनी फ्लावर्स एक साथ अरेंज है, वो इन्फ्लोरेसेंस है। याद रखिएगा, सनफ्लावर का डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है। सनफ्लावर में हमें एंटोमोफिली देखने को मिलता है, मीन्स इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फ्लावर्स जो होते हैं यूजुअली लार्ज होते हैं, और अगर स्मॉल है तो इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। फ्लावर यूजुअली कलरफुल होते हैं, व्हाइट भी हो सकते हैं। व्हाइट फ्लावर अगर होते हैं तो वो नाइट में ओपन होते हैं ना, बहुत ज्यादा सेंटेड होते हैं और उनमें मॉथ से पॉलिनेशन होता है। लेकिन फ्लावर यूजुअली कैसे होंगे, कलरफुल होते हैं। फ्रेग्रेंट होते हैं, मीन्स जो फ्लावर है वो सुगंध युक्त होते हैं, है ना। इसके अलावा रिच इन नेक्टर होता है, फ्लावर जो है वो नेक्टर से भरपूर होगा। यहाँ पे फ्लावर के पास नेक्टर होगा, यहाँ पे फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लालच देना है कि भाई इंसेक्ट्स आ रहे हैं पॉलिनेशन करने, की भाई आओ इंसेक्ट पॉलिनेशन करो, बदले में नेक्टर पियो। ठीक है, तो यहाँ पे लालच देने की जरूरत है, तो यहाँ पे नेक्टर होगा। अब देखो, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, की जिन फ्लावर में फ्लाइज एंड बीटल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो फ्लावर फाउल ऑर्डर सिक्रीट करती है, मीन्स दुर्गंध सिक्रीट करती है, ताकि इनको अट्रैक्ट किया जा सके, मतलब इनको दुर्गंध पसंद है। आपने ऐसे भी देखा होगा कि जहाँ पे कचरे होते हैं, है ना, गंदगी होती है, वहां पे मक्खियां भनभनाती सी मिल जाती है, क्योंकि इनको गंदगी पसंद है, इनको वो गंदे स्मेल पसंद है। वो गंदे स्मेल हमारे लिए गंदे स्मेल है, बट उनके लिए तो काफी प्रिय है, तभी तो वो भागती हुई से जाती है उस स्मेल को सूंघ के पॉलिनेशन करने। ठीक है, तो ये लाइन याद रखिएगा। अब देखो, एक एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट जो है बीज है। मैक्सिमम इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है वो बीज के थ्रू होता है, हनी बीज के थ्रू होता है 80% इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो है वो बीज होते हैं। अब यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन जहाँ पे हो रहा है, उन फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, ताकि इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये हो गया एंटोमोफिली के बारे में। आगे देखते हैं, और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स की। किसकी बात करेंगे? फ्लोरल रिवॉर्ड्स की। रिवॉर्ड्स मीन्स इनाम। देखो, जो प्लांट्स हैं वो अगर चाहते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, आए पॉलिनेशन करें, तो प्लांट उनसे अपनी जो मुलाकात है उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए प्लांट को उनको कुछ ना कुछ लालच देना होगा, कुछ ना कुछ इनाम देना होगा, तभी जो है वो वापस से उस फ्लावर पे विजिट करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि जो नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स हैं ये मोस्ट कॉमन रिवॉर्ड है, यूजुअल रिवॉर्ड है। कौन कौन से? नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। की प्लांट के पास नेक्टर है, कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन्स जो है वो खाने योग्य होते हैं, तो प्लांट ने ये लालच दिया है कि भाई आओ नेक्टर पी लो, पॉलन ग्रेन खा लो, और बदले में क्या कर दो, पॉलिनेशन भी कर दो। तो जो
इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर पे विजिट करते हैं, नेक्टर पीते हैं, पॉलन ग्रेन्स खाते भी और बिखेर भी देते हैं, मीन्स पॉलिनेशन भी कर देते हैं। तो ये तो मोस्ट कॉमन फ्लोरल रिवॉर्ड है, ये दोनों यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड है। लेकिन कुछ स्पीसीज, सारे नहीं, कुछ स्पीसीज जो है वो ये तीसरा इनाम भी देते हैं। क्या देते हैं? प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, मीन्स अंडे देने के लिए सेफ प्लेस, सुरक्षित जगह प्रोवाइड करते हैं। और वो सुरक्षित जगह क्या है? ओवरी है। यहाँ पे आप 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, यक्का एंड एमॉर्फोफिलस। ये दोनों क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह प्रोवाइड करते हैं। और वो जो सुरक्षित जगह है वो क्या है पता है? ओवरी, कि भाई आओ हम तुम्हें अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह दे रहे हैं और तुम बदले में हमें पॉलिनेशन कर दो। ठीक है। तो अब एमॉर्फोफिलस जो है ये भी अपना ओवरी अवेलेबल कराता है एग देने के लिए। अब यहाँ पे इंसेक्ट्स को एग देने के लिए। इसके बाद ये जो एमॉर्फोफिलस है ये टॉलेस्ट, इनमें टॉलेस्ट फ्लावर होता है और फ्लावर ही 6 फीट का होता है, याद रखना। अब आपने यक्का प्लांट एंड मॉथ, प्रोनुबा मॉथ के जो है संबंध के बारे में आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। इनका तो बहुत ही गहरा संबंध है, मीन्स एक दूजे के बिना इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती। अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है तो इन्हें एक दूजे का साथ चाहिए होता है। तो देखो, जो यक्का प्लांट है और प्रोनुबा मॉथ, यक्का प्लांट इस मॉथ को अंडे देने के लिए एग लेइंग साइट प्रोवाइड करता है, अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये जो प्रोनुबा मॉथ है, फीमेल मॉथ की बात कर रहे हैं, ये क्या करती है? यक्का फ्लावर के ओवरी में जो ओवेरियन कैविटी है जिसे लोक्यूल कहते हैं, उसमें अपने अंडे देती है। तो यहाँ पे इसको अंडे देने के लिए सुरक्षित स्पेस मिल गया और बदले में ये मॉथ प्लांट के लिए क्या कर रहा है? पॉलिनेशन कर दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे के लिए मीन्स काम आ रहे हैं। ठीक है। इसके बारे में हम इकोलॉजी में और आगे पढ़ेंगे। अब है नेक्टर या पॉलन रोबर्स। देखो, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट पे विजिट करते हैं, प्लांट की पॉलन भी खा जाते हैं, नेक्टर भी पी लेते हैं और बदले में पॉलिनेशन भी नहीं करते। तो इन्हें हम कहते हैं नेक्टर या पॉलन रोबर्स। ये लुटेरे हैं, है ना, डकैत हैं, डकैती कर रहे हैं। भाई प्लांट को तो लूट ही लिया, पॉलन भी खा गए, नेक्टर भी पी लिया और पॉलिनेशन भी करके नहीं दिया। तो डकैती हर जगह पे हो रही है। तो ये हो गया नेक्टर एंड पॉलन रोबर्स की बात। अब इसको हटाते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। ये एनसीईआरटी की ही पेज है, इसी से पढ़ लेते हैं। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। आउट ब्रीडिंग मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसे समझो आप कि भाई प्लांट ने ऐसे कौन से डिवाइसेस, ऐसी कौन सी युक्तियां डेवलप कर ली हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है कि मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कि देखो भाई, इस नेचर में हमें जो अधिकांश फ्लावर हैं वो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर देखने को मिलते हैं और हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। तो नेचर में जो मैक्सिमम फ्लावर है, अधिकांश फ्लावर है, वो कैसे हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन हमें नेचर में कॉमनली क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि प्लांट खुद भी नहीं चाहते कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। क्यों नहीं चाहते कि सेल्फ पॉलिनेशन हो भाई? क्योंकि कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो प्लांट ने क्या किया है? फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। की फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी युक्तियां डेवलप कर ली हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, एनकरेज करता है। अब कैसे रोकता है देखेंगे। इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में क्या होता है ना कि पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen। देखो इस पॉइंट को थोड़ा आप समझेंगे यहाँ पे, एक मिनट। हाँ देखो, मैंने अभी आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन में कि सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो क्या होता है कि पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनी का होना जरूरी है। मीन्स दोनों जो इवेंट्स है वो साथ साथ होना जरूरी है। अब यहाँ पे फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है। अब प्लांट को फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना। तो अब देखो प्लांट ने क्या किया, देखिए फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, स्टेमन मीन्स स्टेमन भी है, कार्पल भी है। ये यहाँ पे स्टेमन है, ये यहाँ पे एंथर है, एंथर में बने पॉलन ग्रेन, और ये यहाँ पे कार्पल है जिसमें ये स्टिग्मा है।
तो कुछ प्लांट में क्या होता है ना कि जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हुआ एंथर से, तो उस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं हुई है, मीन्स मैच्योर ही नहीं हुई है। तो ऐसी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ऐसे कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस हैं। या फिर कुछ प्लांट में क्या होता है ना कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई है लेकिन पॉलन रिलीज ही नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ऐसे कंडीशन में भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे प्लांट ने क्या किया कि दोनों जो इवेंट है वो साथ साथ नहीं हो रहा है, एंथर स्टिग्मा एक साथ मैच्योर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। फ्लावर बाइसेक्सुअल है फिर भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्या है कि इन सम अदर स्पीसीज, कुछ अदर स्पीसीज में क्या होता है कि द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। समझेंगे इस पॉइंट को, हेट्रोस्टाइली कहते हैं इसको। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो स्टाइल है, स्टाइल ये कितने लंबे हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये स्टेमन है, स्टेमन के जो ये फिलामेंट हैं ये छोटे हैं। इस वजह से क्या हुआ कि भैया ये जो एंथर है और ये जो स्टिग्मा है ये अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट है, डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है एंथर एंड स्टिग्मा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एंथर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा, मीन्स यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा कंडीशन देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्टाइल शॉर्ट है, स्टाइल शॉर्ट है लेकिन ये स्टेमन के जो फिलामेंट है ये लंबे लंबे हो गए। तो अब यहाँ पे एंथर फटेगा, पॉलन रिलीज होगा तो यहाँ पे भी स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, पॉलन दूर चला जाएगा, तो यहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसे हेट्रोस्टाइली कहते हैं। मीन्स यहाँ पे फ्लावर में जो है स्टेमन एंड स्टाइल के जो लेंथ है वो अलग अलग होते हैं, इस वजह से जो एंथर एंड स्टिग्मा है इनकी पोजीशन अलग अलग हो जाती है और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाते। ठीक है, अब चलो हटाते हैं इसको। अब क्या है कि बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। अभी जो हमने दो डिवाइसेस पढ़े वो क्या करते हैं, ऑटोगेमी को रोकते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जो तीसरा डिवाइस है इनब्रीडिंग को रोकने का वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का, तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म है एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन। सेल्फ पॉलन को देखो क्या करे, प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। ये सेल्फ पॉलन को ओव्यूल को फर्टिलाइज करने से रोकता है। कैसे रोकता है, तो पॉलन की जर्मिनेशन को ही रोक देता है या फिर क्या करता है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक देता है। अब ये सेल्फ पॉलन क्या है, सेल्फ पॉलन है कि पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। सेम फ्लावर का पॉलन को जो है वो सेल्फ पॉलन बोला गया है, या फिर उसी प्लांट पे मौजूद दूसरे फ्लावर के भी पॉलन है तो उसे भी सेल्फ पॉलन ही कहा गया है। अब ये क्या है आप नहीं समझ पा रहे होंगे, इसको थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे देखिए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसे सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक इसका एग्जाम्पल आप चाहें तो याद रख सकते हैं, टोबैको, तंबाकू। तंबाकू में यहाँ पे देखिए ये दो प्लांट हमने बनाए हैं, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। इसको हमने कहा ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है। यहाँ पे भी फ्लावर्स कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अब तंबाकू में क्या होता है, टोबैको में, कि ये फ्लावर है, ठीक है, इसमें मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी है। अगर इस फ्लावर का एंथर फटा और जो पॉलन ग्रेन है वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गया तो यहाँ पे पॉलन का जर्मिनेशन नहीं होता है, ठीक है। अब अगर इस फ्लावर का पॉलन इसी प्लांट पे मौजूद दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे भी पहुंच जाए तो यहाँ पे भी पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा। ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होगा। लेकिन अगर इस एक प्लांट पे मौजूद फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के पे मौजूद फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाता है। तो अब देखो कि यहाँ पे इसी फ्लावर का पॉलन इसी फ्लावर के स्टिग्मा के लिए कैसा है, इनकम्पैटिबल है। सेल्फ पॉलन सेल्फ के लिए ही कैसा है, इनकम्पैटिबल है, लेकिन दूसरे के लिए वो कंपैटिबल है।
सेल्फ के लिए कैसा स्टेराइल है, इनकम्पेटिबल है, लेकिन दूसरे के लिए कंपेटिबल है। तो ऐसा हमें टोबैको में देखने को मिलता है और ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का तरीका है। ये जेनेटिक मैकेनिज्म है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो सेल्फ पॉलन है, मीन्स एक ही फ्लावर का पॉलन या फिर उसी प्लांट पे मौजूद दूसरे फ्लावर के पॉलन को सेल्फ पॉलन कह रहे हैं। सेल्फ पॉलन के जर्मिनेशन को रोक दिया जाता है, या फिर अगर जर्मिनेशन हो भी गया तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक दिया जाता है। आगे पॉलन ट्यूब को ग्रोथ ही नहीं करने दिया जाएगा और इस तरह से जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखो क्या हो रहा है, जीनोगेमी हो रहा है, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि देखिए यहाँ पे कि जो जीनोगेमी होता है ना, जीनोगेमी ये है रियल क्रॉस पॉलिनेशन, ये रियल क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन जो जिटोनोगेमी है ये भी रियल क्रॉस पॉलिनेशन, ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है, बट ये जेनेटिकली तो ऑटोगेमी के सिमिलर है बताया। लेकिन जो जीनोगेमी है ना वो रियल क्रॉस पॉलिनेशन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे केवल क्या हो रहा है, जीनोगेमी हो रहा है, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये है टोबैको की कहानी। तो देख रहे हैं अजब गजब तरह के प्लांट है यहाँ पे भैया, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करा रहा तो सेल्फ पॉलन के जर्मिनेशन को ही रोक दिया, और ये जेनेटिक मैकेनिज्म है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का। अब चलिए अब अगला देखते हैं, अगला प्लांट ने क्या युक्ति अपनाया है। तो अगली जो युक्ति है वो है अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। कि भाई अगर प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना लो, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाओ, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना है तो अब देखेंगे। देखो क्या है कि इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, तो इसे कहेंगे मोनोसियस प्लांट। और जो मोनोसियस प्लांट है इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा समझने की यहाँ पे जरूरत है, समझेंगे थोड़ा इसको यहाँ पे कि देखिए अगली जो डिवाइस है वो ये है कि प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना, कोई बात नहीं, आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर डेवलप कर लो। तो यहाँ पे हम दो प्लांट्स की बात करेंगे, एक है मोनोसियस प्लांट, दूसरा है डायोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट वो प्लांट होते हैं, देखो जैसे यहाँ पे एक प्लांट दिख रहा है और इस प्लांट पे मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है। तो अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे मोनोसियस प्लांट। मोनो का मतलब ये होता है एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है। लेकिन याद रखिएगा ये सारे फ्लावर्स जो है ये यूनिसेक्सुअल है। मेल फ्लावर है फिर भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, फीमेल फ्लावर है फिर भी फ्लावर कैसा यूनिसेक्सुअल है। तो ये सारे फ्लावर्स जो है ये यूनिसेक्सुअल है, एक भी फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है। तो अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे मोनोसियस प्लांट है। अब देखो जो मोनोसियस प्लांट है एनसीईआरटी ने कहा ये ऑटोगेमी को रोकता है बट जिटोनोगेमी को नहीं रोकता। ऑटोगेमी को कैसे रोकेगा, क्योंकि ऑटोगेमी होने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो है फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना। तो यहाँ पे एक भी फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है तो फिर ऑटोगेमी तो होगा ही नहीं, लेकिन जिटोनोगेमी होगा। और जिटोनोगेमी जो है वो उसको हम जेनेटिकली ऑटोगेमी के सिमिलर मानते हैं। जिटोनोगेमी कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, तो इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट पे मौजूद दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया तो जिटोनोगेमी होता है। मीन्स जो मोनोसियस प्लांट है वो ऑटोगेमी को रोक देगा बट जिटोनोगेमी को नहीं रोकता है। और मोनोसियस प्लांट के एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा, कोकोनट, कैस्टर, कुकुरबिट्स एंड मेज। कोकोनट मतलब नारियल, कैस्टर मतलब वही अरंड, मेज मतलब मक्का, और कुकुरबिट्स कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स को कुकुरबिट्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ ये मोनोसियस प्लांट के एग्जाम्पल है। अब है डायोसियस प्लांट, ठीक है। डायोसियस प्लांट में देखो यहाँ पे ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। इस प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर्स है, इस प्लांट पे फीमेल फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये सेम ही स्पीसीज के फ्लावर हैं। तो यहाँ पे आप देखो एक फ्लावर पे सिर्फ एक प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं, दूसरे प्लांट पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स हैं। तो जिसपे मेल फ्लावर्स हैं वो हो गया मेल प्लांट, जिसपे फीमेल फ्लावर्स हैं वो फीमेल प्लांट। मीन्स यहाँ पे मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग है, जो मेल फ्लावर्स हैं एंड फीमेल फ्लावर्स है वो अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं डायोसियस, डाई का मतलब दो, मीन्स मेल एंड फीमेल प्लांट जो फ्लावर जो है वो अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट है। तो प्लांट कैसा हो जाएगा, डायोसियस प्लांट हो जाएगा। इसके दो एग्जाम्पल याद कर लेना, पपाया एंड डेट पाम, मीन्स पपीता एंड खजूर। आपने देखा होगा कि जब आप पपीता लगाते हैं तो बहुत सारे, मान लीजिए आपने पपीता का जो है वो प्लांट लगाया तो उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट जिसमें कि पपीता फल आता ही नहीं है, और कुछ में बहुत सारे में आता है और कुछ में नहीं आता। तो जिसमें नहीं आया मीन्स वो मेल प्लांट है। कहते हैं ना नर पौधा निकल गया, नर पौधा इतनी मेहनत से लगाया, पौधा नर निकल गया, इसमें फल नहीं आएगा, ऐसे कह देते हैं गाँव में। तो जो मेल प्लांट है उसमें
नहीं आता है फल, आपने देखा होगा गांव वगैरह में ऐसा। तो फिर पपाया जो है वो कैसा है, इसमें मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। इसी तरीके से खजूर में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा, और इसमें ये 4 एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी कंप्लीट किए। अच्छा, एक चीज और कि जो डायोसियस प्लांट है ये तो ऑटोगेमी को रोक ही रहा है क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है ही नहीं, साथ में ये जिटोनोगेमी को भी रोक रहा है क्योंकि इस प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर है तो, और इस प्लांट पे सिर्फ फीमेल फ्लावर है। तो जिटोनोगेमी तो एक ही प्लांट पे मौजूद 2 फ्लावर के बीच होता है ना, तो यहाँ पे तो एक प्लांट पे सिर्फ मेल ही फ्लावर है तो जिटोनोगेमी नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे सिर्फ जीनोगेमी होगा। इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा तक जा सकते हैं। एक प्लांट पे मौजूद फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे मौजूद फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ जीनोगेमी होगा, ठीक है। तो जो डायोसियस प्लांट है ये ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी दोनों को रोक देता है। तो ये यहाँ पे हमने जो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी कंप्लीट कर लिया, पूरा पॉलिनेशन हमने आज कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, बस 1 लेक्चर लगेगा और ये पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।